ओम शांति। आज 5 फरवरी 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा, दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं कि उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा शरीर लेगी। तो जिन बच्चों में योग बल, उनकी निशानी क्या होगी कि उन्हें किसी भी बात का थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं कि उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे, इतना शोभता नहीं। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, वह चलता रहता है, नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पड़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, तुम बाप भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाप भी कहते हैं कि मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना करता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावें, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे कि यह क्या कायदा है, यह क्या कहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं, दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे कि यह क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भल डबल है, परंतु है तो एक ना, फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अच्छा तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी शुद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना।
इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कि कब क्रिएट किया? नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो। कोई भी मरे व जिए, गायन भी, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था। इससे कर ही क्या सकते हैं? जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, अब आत्माओं के साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने की है, यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रसिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या? बाबा पूछते हैं, सतयुग में यह सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो यह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है, बस अभी हम जाते हैं। यह जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसी के बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे, अल्फ है सबसे ऊपर में, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? उच्च ते उच्च शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई है, फिर हम ही आकर सबको सदगति देते हैं। अगर सर्वव्यापी हैं तो क्या सब भगवान ही भगवान है? बाबा पूछते हैं कि अगर सर्वव्यापी हैं तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते हैं ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते हो ऑल फादर्स। समझते नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। तो बाबा क्या कह रहे कि तुम्हें इस दादा को यानी ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं ना कि मम्मा ना बाबा कोई भी महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी नहीं। ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो कि इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं, इसलिए गायन भी है सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि याद शिव बाबा को करना है, ना ब्रह्मा बाबा को, ना मम्मा को करना है।
तो बाबा कहते सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आँखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। बुद्धि कहती है कि इनसे थोड़े थोड़े ही वर्षा मिलेगा। वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट को थोड़े ही याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को ही उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी मिक्स से अंदर घुसेंगे, चलन में भी बहुत फ़र्क रहता है। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीहत नहीं रहती। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसी को मना नहीं की जाती। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी से निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वो औरों को भी जाकर सुनाएंगे। अभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सभी फीमेल्स ही आकर देखे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती है, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो ना सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो यह भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। यह यहाँ का कायदा है। समझते भी हैं कि इनको पैसा मिलने से एक वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी हैं। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में ख़त्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, यह दादा कहते हैं कि हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। यह दादा यानी ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं, यह दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी गंदी है। यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास हैं। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्यनारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं, तुम्हारे में भी अभी पूरे फॉलोअर्स अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फॉलोअर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। कोई नया मनुष्य समझेगा क्या बाप दादा किसको बोल रहे हैं? समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं? बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग हैं, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो कि इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। तो बाबा कह रहे कि तुम जानते हो ना कि ब्रह्मा बाबा के तन में कौन बैठे हैं? शिव बाबा। हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे।
और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे तो तुम जाकर नरक में पड़ो। इससे तो बोलो कि हम इन पैसों में रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसा खर्च करे तो तुम जाकर नरक में पड़ो। इससे तो बोलो कि हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो। इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इनको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाला है, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व-उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाना है ना, इसलिए पहले ही से मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डूबे तो भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले ही से मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमज़ोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि इस शरीर रूपी कपड़े को यहीं छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। और जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगा? उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं वो बच्चे योग बल में, तो वो जानते हैं कि इनका ड्रामा इतना ही पार्ट था। इस ड्रामा में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। और बाबा ने क्या बोला कि ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना, उन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई यह कह ना सके कि उनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना, इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। और फिर बाबा ने क्या बोला कि याद ना ब्रह्मा बाबा को करना है ना मम्मा को करना है, बाबा को, शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे सब कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते हैं कि सभी भाई हैं, आत्मा आत्मा के रूप में भाई हैं, फिर कह देते हैं ऑल फादर, सभी भगवान अगर बाप बाप भी हो गए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा है, ऐसे समझते नहीं हैं। कह देते हैं कि ऑल फादर्स, समझते नहीं हैं। बाबा कहते अब तुम बेहद का बाप, अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। दादा यानी ब्रह्मा बाबा को बाबा बोल रहे हैं, और मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं ना कि मम्मा ना बाबा, कोई भी महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ तुम जानते हो, इन द्वारा हम बाप से वर्षा लेते हैं, इनसे नहीं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही वर्षा लेते हैं, लेकिन उनसे तो नहीं लेते। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बाबा कहते हैं कि बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, उदाहरण देते हैं, तब याद तो एक दूसरे को करते हैं ना। शादी कराने वाला बीच में तो दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम बच्चों की सगाई अपने साथ कराते हैं, इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं, सतगुरु तो निराकार है। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो, और सबको कहते हो कुछ देखते हुए भी नहीं देखो, बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बाबा द्वारा ही समझ रहे हो कि तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्यनारायण की कथा। यह कौन सी कथा है? सत्यनारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फॉलोअर्स अभी बने नहीं हैं जो बाबा को पूरा फॉलो करे, बाबा के श्रीमत को पर चले। तो वो वही बाबा कह रहे कि अभी भी तुम में पूरे फॉलोअर्स अभी बने नहीं है। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फॉलोअर्स बनते जाते हो।
और फिर बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। बाप यानी शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, तभी ना बाप दादा कहते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि तुम सब भी बाप दादा प्यार से कहते हो, लेकिन यह है तुम्हारी नई भाषा जो मनुष्यों को और बाहर के मनुष्यों को समझ में आएगा क्या? ये बातें नहीं ना आएगा। वही बाबा कह रहे कि समझो, बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते, बाप भी रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं? बाप और दादा दोनों कभी होते हैं क्या? बाबा कह रहे हैं नाम भी दोनों के अलग हैं, शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो कि इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। और फिर बाबा ने क्या बोला? बाबा बोले जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिलता है। और अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।